दोस्तों, क्या आप सिर्फ कमाई ही कर रहे हैं या पैसों को सही डायरेक्शन भी दे रहे हैं? अगर आपके पास पैसा है और प्लान नहीं तो नतीजा सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अनस्टेबिलिटी और खर्चों से भरी अनप्रिडिक्टेबल लाइफ रहेगी। तो चलिए जानते हैं आज इस वीडियो में फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होती है और यह कैसे आपकी लाइफ को बदल सकती है। तो फर्स्ट स्टेप फॉर योर फाइनेंशियल प्लानिंग इज टू नो योर करंट फाइनेंशियल पोजीशन। आपकी इनकम कितनी है, आपके खर्चे कितने हैं और आपकी एसेट्स कितनी है और लायबिलिटी यानी उधारी कितनी है। जैसे अगर आपके पास 90 लाख का मकान है, 5 लाख रुपए आपके पास कैश बैलेंस है और 35 लाख रुपए का आपके पास लोन है, तो आपकी नेटवर्थ कितनी होगी? 60 लाख रुपए है। एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आपकी बैलेंस शीट को एनालाइज करके आपकी नेटवर्थ बताने में आपकी मदद कर सकता है। वंस यू नो योर करंट फाइनेंशियल पोजीशन, इट्स टाइम टू सेट योर फाइनेंशियल गोल्स। और फाइनेंशियल गोल्स सिर्फ पैसा बचाने तक सीमित नहीं है। गोल सेटिंग का फॉर्मूला होना चाहिए स्मार्ट, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड होना चाहिए। चलिए इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। स्पेसिफिक यानी साफ साफ पता होना चाहिए कि आपको हासिल क्या करना है। कोई कहता पैसे बचाना है, गलत। अगले महीने मेरी बेटी का बर्थडे है, उसके लिए मेरे को 20 से 25 हजार रुपये बचाने हैं। तो आपका गोल स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल, ताकि आप ट्रैक कर सको कि कितना बचा और कितना बाकी पड़ा है। जैसे मैं अपने क्रेडिट कार्ड का बिल चुका दूंगा, गलत। सही क्या है कि मैं अगले 6 महीनों में 5,000 रुपये महीना करके मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल चुका दूंगा, यानी मेजरेबल होना चाहिए। अचीवेबल मतलब जो आपकी इनकम और फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए पॉसिबल हो। जैसे आप ये सोचते हैं कि मैं हर महीने 30,000 रुपये बचाऊंगा। अरे भैया, जब आपकी सैलरी 50,000 है तो आप 30,000 रुपये कैसे बचा पाओगे? गलत। सही अप्रोच क्या होगी कि मैं अपनी सैलरी में से हर महीने 5,000 रुपये बचाऊंगा, जो साल में एंड में जाते जाते 60,000 रुपये हो जाएगी। यानी आपका गोल अचीवेबल होना चाहिए। रियलिस्टिक यानी जमीन पर रहकर प्लान बनाओ, सपनों में नहीं। जैसे मैं अगले 2 साल में करोड़पति बन जाऊंगा, गलत। सही क्या है कि मैं अगली जनवरी तक मेरा पूरा कर्जा चुका दूंगा और उसके बाद 9,000 रुपये हर महीना इकट्ठा करूंगा 6 महीने तक, जो मेरा इमरजेंसी फंड में काम आएगा। यानी आपका गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। टाइम बाउंड यानी ये गोल का आपका एक क्लियर डेडलाइन होना चाहिए, अदरवाइज ये गोल जो है ना आपका इरादा बनकर रह जाएगा। जैसे मैं अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ूंगा, गलत। इससे अच्छा क्या है कि मैं हर साल 1 लाख रुपया मेरी बेटी की शादी के लिए जोड़ूंगा, जो अगले 10 साल बाद में 10 लाख रुपए का एक अमाउंट बन जाएगा, जो आपकी बेटी की शादी के लिए काम आएगा। यानी आपका गोल टाइम बाउंड होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपनी स्मार्ट प्लानिंग से अपनी गोल सेटिंग कर सकते हैं। ऊपर एग्जाम्पल में जो मैंने फिगर बताया है वो आपकी जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट गोल से न सिर्फ आपके सपनों को दिशा मिलती है, बल्कि आपको एक्शन लेने की क्लैरिटी मिलती है। अगर आप चाहें तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके अपने स्मार्ट गोल के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन गेट योर कंप्लीटली पर्सनलाइज्ड स्मार्ट प्लान बाय कनेक्टिंग विद अस। अब सवाल है कि पैसे को कहाँ लगाएं? वैसे तो मार्केट में पैसे लगाने के ढेरों तरीके मौजूद है, बट म्यूचुअल फंड एक बेहद आसान तरीका और एक वेल ग्राउंडेड सिस्टम है। एसआईपी के जरिए आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे 5,000 रुपये की एसआईपी आप किसी भी एक एडवाइजर से संपर्क करके करते हैं तो ये 12% रिटर्न से भी अगर जोड़ें तो 15 साल में अप्रॉक्स यह 23,50,000 रुपये हो जाएगा। और यही एसआईपी आप 10% हर साल स्टेप अप के साथ जोड़ते हैं, यानी 10% हर साल एसआईपी का अमाउंट बढ़ा के निवेश करते हैं, तो आपका रुपया करीब करीब 40 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। स्टेप अप एसआईपी से आप इन्फ्लेशन को बीट करके एक अच्छा कॉर्पस कैसे बना सकते हैं और जीवन भर एसडब्ल्यूपी के माध्यम से उसका आनंद कैसे ले सकते हैं, इसके लिए हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और इसकी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दी गई है। वैसे एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है? एसेट एलोकेशन का मतलब ये हो गया कि पैसे को इक्विटी, गोल्ड, डेट, एफडी सब में अलग अलग तरीके से बांटना। एक फाइनेंशियल प्लानर आपकी इनकम, एक्सपेंस, आपकी एज और आपके रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए एक आइडियल पोर्टफोलियो बना सकता है। हर इन्वेस्टमेंट में 3 चीजें बैलेंस करनी होती है: सेफ्टी, लिक्विडिटी एंड रिटर्न्स। सेफ्टी
यानी पैसा कितना सिक्योर है। लिक्विडिटी यानी जब जरूरत हो तब पैसा निकाल सकें। रिटर्न्स यानी जो पैसा लगा रहे हैं उस पर एक रीजनेबल रिटर्न्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। और म्यूचुअल फंड को इन तीनों चीजों का एक बैलेंस कॉम्बो कह सकते हैं। तो दोस्तों, पैसे कमाना एक टैलेंट है और उसे संभालना एक स्किल है। और ये स्किल क्या है? स्किल है फाइनेंशियल प्लानिंग। तो दोस्तों, अगर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए तो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से सलाह जरूर लें। अदरवाइज नीचे दिए गए नंबर पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और वास्तव में अच्छा लगा है तो आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि उनके दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उनको एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।